नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कस्तूरी ज्ञान साधना में। आज हम मारण मंत्र के बारे में बात करेंगे। मारण क्रिया कैसे होती है। और दोस्तों, मैं आपको फिर से चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि कभी भी मारण का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक आपका शत्रु आप पर बहुत हावी ना हो जाए, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचा हो, तो ही मारण का प्रयोग करना चाहिए। और मारण का प्रयोग किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम इसके उलट बहुत दुष्कर होंगे, जो कि आपसे कंट्रोल भी नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको मारण क्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। इस प्रयोग को जब ही करें जब आपके सारे दरवाजे बंद हो चुके हों, तो ही इसका प्रयोग करें, अन्यथा कभी भी मारण का प्रयोग नहीं करें। ये है स्वयं भगवान शिव भी कहते हैं कि मारण का प्रयोग जब तक नहीं करें जब तक कि आपके पास कोई साधन नहीं बचे। जब तक आपके पास कोई भी साधन बचे तब तक मारण का प्रयोग नहीं करें। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो ही मारण का प्रयोग करें, और वो भी किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम बहुत ही दुष्कर होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको मारण की विधि बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। आपको जब पता है कि मेरा शत्रु कौन है, सबसे पहले आपको अपने शत्रु के बारे में पता लगाना है कि आपका शत्रु कौन है। और जब आपको आपके शत्रु के बारे में पता चल जाए तो उसके पैरों के नीचे की मिट्टी, दोनों पैरों के नीचे की मिट्टी आपको लानी है, और उस मिट्टी को लाकर थोड़ी सी शमशान में से जो चिता की राख होती है उस राख को लेकर आना है। दोनों पैरों की मिट्टी और चिता की जो भस्म है, चिता की जो राख है, उसको लेकर घर आएं, और उसमें आपकी जो बीच वाली अंगुली है, मध्यमा अंगुली जिसको बोलते हैं, मध्यमा अंगुली का रक्त मिलाना है। थोड़ा सा मध्यमा अंगुली का उसमें खून मिलाना है, और उसके बाद एक आपको आदमी की जैसा एक पुतला बनाना है। फिर उस पुतले को काले कपड़े से क्या करना है, उसको लपेट देना है। काला कपड़ा उसके जैसे लपेट देना है, जो भी आपने पुतला बनाया है, जो भी मिट्टी की मूर्ति बनाई है, और उसके बाद उसको काले सूत के डोरे से बांध देना है। जो सूत का डोरा आता है, काले डोरा आता है, जैसे सफेद डोरा आता है वैसे ही सूत का काला डोरा आता है। तो उस काले डोरे को उसको चारों तरफ लपेट देना है, और फिर उसके बाद उस पुतले को नीचे कुश का आसन लेना है। जो पतली पतली कुश आती है, उसका एक लकड़ी की पतली पतली छोटी छोटी टहनियों का एक आसन बना हुआ होता है, कुशासन जिसको कहते हैं। उस कुशासन के ऊपर उसको सुला देना है, और उसके बाद उसके पास में एक दीपक जलाना है, एक तेल का दीपक जला देना है। फिर वहां पर आपको जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का 10,000 बार जप करना है, और 10,000 बार जप करने के पश्चात 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित करना है 108 काले उड़द के दाने। पहले आप 10,000 बार मंत्र जप करेंगे वहां पे, और 10,000 बार मंत्र जप करने के बाद फिर 108 मंत्र जप और करेंगे। वो 108 मंत्र जप करेंगे किसके ऊपर, जो काले उड़द होंगे, काले उड़द के दानों पे करेंगे, और एक एक दाने को अभिमंत्रित करके उस पुतले के मुख में डालेंगे। एक बार मंत्र बोलेंगे और उस पुतले के मुख में डालेंगे, फिर दोबारा मंत्र बोलेंगे, फिर उसके मुख में डालेंगे, और आधी रात मतलब 12 बजे के बाद में इस प्रयोग को करना है। और 12 बजे के बाद में जैसे ही आपके 10,000 मंत्र जब पूरे हो जाए और काले उड़द के दाने से एक एक करके उसमें पूरे हो जाए, उसके बाद सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले पहले
उस पुतले को शमशान में ले जाकर डाल देना है या शमशान में ले जाकर उसको काट देना है। 1 महीने तक कंटिन्यू आपको रेगुलर में 1 महीने तक निरंतर यह प्रयोग करना है। इससे जिस शत्रु का भी आपने मारण क्रिया की है उसकी 1 महीने के पश्चात मृत्यु निश्चित हो जाएगी। यह स्वयं शिव जी ने बताया है। तो जो मंत्र आप जप करोगे वो इस प्रकार है। मंत्र को शुद्ध जप करना है और एकदम साफ स्वर्ण में उच्चारण में करना है, मतलब बोलकर आपको मंत्र जप करना है। जो मंत्र आपको दिख रहा है इस स्क्रीन पर यही मंत्र है। जो कैसे बोलेंगे हम? ओम नमः सर्वकाल सहाराय अमुकम। अमुकम में अमुक की जगह आपको उस शत्रु का नाम लेना है। अमुकम हन हन क्रीम हूम फट भस्मी कुरु स्वाहा। एक बार मैं फिर से बोल के दिखा रहा हूं। ओम नमः सर्वकाल सहाराय अमुकम हन हन क्रीम हूम फट भस्मी कुरु स्वाहा। ये मंत्र है। तो दोस्तों मैं फिर भी आपको एक बार आगाह करना चाहूंगा, मारण का प्रयोग जब ही करना है जब आपके सारे दरवाजे बंद हो जाए और कहीं भी कोई भी उम्मीद की किरण नजर ना आए, और जब करें जब कोई योग्य गुरु और इसको जानने वाले के सानिध्य में ही करें। अन्यथा मारण का प्रयोग भूल कर भी या एक्सपेरिमेंट के लिए कभी भी नहीं करें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत दुखद होता है और खुद के ऊपर ही उलट आ जाता है, जो कि आपसे फिर कंट्रोल नहीं होगा। तो बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो बजरंग बली की जय हो।